नमस्ते सभी को। मैं दीपिका जैन। आज हम सभी कक्षा 7वीं का पाठ 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है कालबोध। यहाँ पर काल का अर्थ होता है समय, बोध का मतलब होता है जानना, समय के बारे में जानना। यहाँ पर आगे दिया हुआ है शिष्य गुरु, यानी बच्चे और जो टीचर हैं, गुरु यानी जो टीचर हैं, और शिष्य यानी जो बच्चे हैं, शिष्य हैं, स्टूडेंट। टीचर और स्टूडेंट दोनों में आपस में बातचीत होती है। इस बातचीत के द्वारा समय के बारे में जानकारी दी जाती है। तो सबसे पहले शिष्य यानी एक स्टूडेंट जो है वो टीचर से कहता है, महोदय यानी महोदय, रात्रि दिवसयो, रात्रि यानी रात, दिवसयो यानी दिन, रात और दिन दोनों का जो है विभाजनम यानी बंटवारा, कथम यानी किस प्रकार से, भवति का मतलब होता है। दिन और रात दोनों का बंटवारा कैसे होता है, कैसे पता पड़ता है कि कितने घंटे की रात है और कितने घंटे का दिन है। तो गुरु ने जवाब दिया, पृथ्वी गोलाकारा विद्यते, पृथ्वी जो है वो गोल आकार की है। ऐसा यानी यह, ऐसा शब्द आया पृथ्वी के लिए कि यह अहर निशम, अहर का मतलब होता है दिन, निशम यानी रात, दिन रात केंद्रे परिभ्रमति, केंद्र यानी केंद्र पर, जो भी उसका केंद्र है उसके ऊपर, परिभ्रमति यानी घूमती है। पृथ्वी जो है वो गोलाकार है और यह दिन रात अपने केंद्र के ऊपर घूमती है। यदा अस्या, यह भाग, यदा यानी जब, अस्या यानी इसका, तो किसका, तो पृथ्वी का। यदा अस्या यानी जब इसका, यह भाग, यह यानी जो, भाग यानी हिस्सा, इसका जो हिस्सा, सूर्य से सम्मुख है यानी सूर्य के सम्मुख यानी सामने, भवती यानी होता है, इस पृथ्वी का जो हिस्सा सूर्य के सामने होता है, तत्र सूर्य से किरणा, तत्र यानी वहां पर, सूर्य से यानी सूर्य की, किरणा यानी किरणें, पतंती यानी गिरती है, वहां पर सूर्य की किरणें गिरती है। यानी पृथ्वी का जो हिस्सा सूर्य के सामने होता है वहां पर इस सूर्य की किरणें गिरती है। तदा दिनम जायते, तदा यानी तब, दिनम यानी दिन, जायते यानी हो जाता, तब दिन हो जाता है। यहाँ पर यदा और तदा एक अवयव है। यस्मिन भागे यानी जिस भाग के ऊपर, यस्मिन यानी जिस, भागे यानी हिस्से पर, किरणा यानी किरणें, न पतंती, न मतलब नहीं, पत का मतलब होता है गिरना, गिरना एक क्रिया है। तो ये जिस भाग के ऊपर किरणें नहीं गिरती है, तत्र यानी वहां पर, अंधकार भवती, वहां पर अंधेरा, भवती यानी हो जाता है, तत्र भी एक अवयव है, वहां पर अंधेरा हो जाता है। रात्रिश्च जायते, रात च यानी और, जायते यानी हो जाती है, और रात हो जाती है। यस्मिन भागे किरणा न पतंती तत्र अंधकार भवती रात्रिश्च जायते, यानी जिस भाग के ऊपर किरणें नहीं गिरती है वहां अंधेरा हो जाता है और रात हो जाती है। सूर्य प्रातः पूर्वस्याम दिशि उदेति, सूर्य जो है प्रातः यानी सुबह, पूर्वस्याम यानी पूर्व की, दिशि यानी दिशा में, उदेति यानी उगता है। सायं च और शाम को, पश्चिम दिशि पश्चिम दिशा में, अस्तम गच्छति अस्त हो जाता है। एवं सूर्यस्य उदयानंतरम, इस प्रकार से सूर्य के उदय होने के बाद, अनंतरम यानी बाद में, दिनस्य दिन का, अस्तानंतरम अस्त होने के बाद, च यानी और, रात्रि यानी रात का, ज्ञानम भवति ज्ञान हो जाता है। यानी जब सूर्य का उदय हो जाता है तो उसके बाद दिन का, और अस्त होने के बाद रात का ज्ञान होता है। दिवा निशा अनुसार मेव, दिवा यानी दिन, निशा यानी रात, अनुसार में अनुसार, दिन और रात के अनुसार, एव का मतलब होता ही, दिन और रात के अनुसार ही, जना यानी लोग, विविधा यानी अनेक प्रकार की, क्रिया यानी काम को, संपादयति यानी संपन्न करते हैं। दिन और रात के अनुसार ही लोग बहुत सारे प्रकार की क्रिया, काम को संपन्न करते हैं। दिन के काम अलग होते हैं, रात के काम अलग होते हैं। तो इस प्रकार से दिन और रात के हिसाब से लोग अपना अपना काम करते हैं। इसके बाद शिष्य ने भी टीचर से पूछा, सप्ताहे कति दिनानि भवन्ति, सप्ताह यानी सप्ताह के अंदर, कति यानी कितने, दिनानि यानी दिन, भवन्ति यानी होते हैं, सप्ताह में कितने दिन होते हैं। तो गुरु ने जवाब दिया, सप्ताह यानी सप्ताह में, सप्त यानी 7, दिनानि यानी दिन, भवन्ति यानी होते हैं, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तेषाम यानी उनके, नामानि तो नाम ये हैं, रविवासर, सोमवासर, मंगलवासर, बुधवासर, गुरुवासर, शुक्रवासर, शनिवासर, चेती, च अलग हो जाएगा, च यानी और, एति यानी इस प्रकार से।
इस प्रकार से रविवार से लगा के शनिवार तक के नाम दिए हैं। इस प्रकार से टीचर ने जो है बच्चों को नाम बताया। फिर शिष्य ने वापस पूछा, वर्षे कति मासा भवंती, वर्ष यानी एक साल के अंदर, कति यानी कितने, मासा यानी महीने, भवंती यानी होते हैं, एक साल में कितने महीने होते हैं। तो गुरु ने जवाब दिया, वर्षे यानी एक साल में, द्वादश, द्वा यानी दो, दश का मतलब 10, 10 और 2 12, तो वर्ष में द्वादश यानी 12, मासा यानी महीने, भवंती यानी होते हैं, एक साल में 12 महीने होते हैं। तेषाम नामानि तो उनके नाम ये हैं, चैत्रः, वैशाखः, ज्येष्ठः, आषाढ़ः, श्रावणः, भाद्रपदः, आश्विन, कार्तिकः, मार्गशीर्ष, पौषः, माघः, फाल्गुन, चेति च इति, यानी इस प्रकार से ये 12 महीनों के नाम दिए हुए हैं। इसके बाद शिष्य ने फिर टीचर से पूछा, तिथय कति भवंती, तिथियां जो है, कति यानी कितनी, भवंती यानी होती है, तिथियां कितनी होती है। तो गुरु ने जवाब दिया, प्रतिपक्षम यानी हर एक पक्ष की, प्रति यानी हर एक, पक्षम यानी पक्ष की, तिथ यानी तिथियां, पंच यानी 5, 10 का मतलब होता है 10, 10 और 5 15, भवंती यानी होती है, हर एक पक्ष की 15 तिथियां होती है। यथा यानी जैसे उनके नाम दिए हैं 15 तिथियों के, प्रतिपदा जिसको हम अपनी भाषा में एकम कहते हैं, द्वितीया यानी हम बीज कहते हैं, तृतीया, तीज, चतुर्थी, चौथ, पंचमी, पांचम, षष्ठी, छठ, सप्तमी, सातम, अष्टमी, आठम, नवमी, नवमी, दसवीं, दसवीं, एकादशी, 11, द्वादशी, 12, त्रयोदशी, 13, चतुर्दशी, 14, और उसके बाद पूर्णिमा आ जाती है। पूर्णिमा के बाद वापस से एकम बीज तीज से लगा करके 14, और उसके बाद अमावस आ जाती है। तो पूर्णिमा, अमावस्या, पूर्णिमा अथवा अमावस्या ये दोनों होती है। तो इस प्रकार से एक महीना कंप्लीट हो जाता है, 15 दिन जो है वापस पूनम तक, फिर 15 दिन वापस अमावस तक। इस प्रकार से हर एक पक्ष की यहाँ पर 15 तिथियाँ होती है। इसके बाद आगे दिया है, अब यहाँ एक शब्द आया है पक्ष। ते पक्ष क्या होता है उसके बारे में टीचर जो है बच्चों को समझा रहे हैं कि पक्ष क्या होता है। मासे द्वौ पक्षो भवत, मासे यानी महीने में, द्वौ यानी दो, पक्षो यानी पक्ष, भवत यानी होते हैं। महीने में 2 पक्ष होते हैं, एक होता है शुक्ल पक्ष, दूसरा होता है कृष्ण पक्ष। चेती यानी च यानी और, इति यानी इस प्रकार से शुक्ल पक्ष होता है और एक कृष्ण पक्ष होता है। शुक्ल का मतलब होता है सफेद और कृष्ण का मतलब होता है काला। तो इस हिसाब से हम ये समझें कि जब पूर्णिमा आती है तो पूर्णिमा के बाद चंद्रमा धीरे धीरे कम होने लग जाता है, यानी अंधेरा बढ़ने लग जाता है। चंद्रमा की जो रोशनी है वो धीरे धीरे एकम बीज थी जैसे धीरे धीरे कम होती जाती है। तो वो कहलाता है आपके कृष्ण पक्ष, क्योंकि उस समय चंद्रमा जो है कम होता जाता है, इसलिए उसको कृष्ण पक्ष कहते हैं। और जैसे ही अमावस पे पूरा चंद्रमा दिखाई नहीं देता है और उसके बाद जैसे एकम आती, चंद्रमा जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। एकम को थोड़ा बढ़ता है, बीच को थोड़ा और बढ़ता है, तीज को ज़्यादा बढ़ता है, पूनम को कंप्लीट हो जाता है। तो एकम से लगा के पूनम तक का जो है वो शुक्ल पक्ष कहलाता है, क्योंकि उस समय चंद्रमा जो है उसका उजाला बढ़ता जाता है, इसलिए शुक्ल पक्ष है। और पूनम के बाद घटता जाता है, इसलिए उसको कृष्ण पक्ष कहते हैं। तो आगे इसमें दिया है, शुक्ल पक्षे पूर्णिमा, कृष्ण पक्षे च अमावस्या भवति। शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा होती है और कृष्ण पक्ष में अमावस्या होती है। शुक्ल पक्षे चंद्र क्रमशः वर्धते, शुक्ल पक्ष में चंद्रमा क्रमशः धीरे धीरे वर्धते यानी बढ़ता है। पूर्णिमायाम स पूर्णताम प्राप्नोति, पूर्णिमा पर सह यानी वह जो चंद्रमा है, पूर्णताम यानी पूरा, प्राप्नोति यानी पूर्णता को प्राप्त हो जाता है, यानी पूरा हो जाता है चंद्रमा। सह पंचदशवी यानी सह यानी वह जो चंद्रमा है, पंचदश, पंच यानी 5, दशवी यानी 10, 10 और 5 15, तो वह चंद्रमा 15 कला भी यानी कलाओं को पूर्ण भवती यानी पूर्ण होता है, 15 कलाओं से पूर्ण होता है। यानी उसका घटना बनना जो है एकम से लगा करके ऐसे पूर्णिमा तक 15 बार होता है। कृष्णे पक्षे च क्रमशः शयम प्राप्नोति, कृष्ण पक्ष में च यानी और, क्रमशः यानी धीरे धीरे, शयम प्राप्नोति, शयम का मतलब होता है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। तो कृष्ण पक्ष में चंद्रमा धीरे धीरे कम होता जाता है। प्रतिदिनम यानी हर एक दिन, तस्य यानी उसकी यानी चंद्रमा की, एका कला एक कला, क्षीयते यानी क्षीण होती जाती है। अमावस्यायाम संपूर्ण रूपेण लुप्त भवति, अमावस्या के दिन वह पूरी तरह से लुप्त हो जाती है।
शिष्य ने कहा, वर्षे कति ऋतव भवन्ति, वर्ष में कितनी ऋतुएं होती है? तो गुरु ने जवाब दिया, चैत्र वैशाख गयो वसंत। चैत्र और जो 12 महीने होते हैं, तो 12 महीनों के हिसाब से कौन कौन सी ऋतु हुई? तो चैत्र और वैशाख जो महीना आता है उसमें वसंत ऋतु होती है। ज्येष्ठ आषाढ़, जेठ और आषाढ़ का जो महीना आता है उसमें ग्रीष्म ऋतु होती है। श्रावण भाद्रपदियो, श्रावण और भादवे के महीने में वर्षा ऋतु होती है। आश्विन कार्तिकयो, आश्विन और कार्तिक के महीने में शरद ऋतु। मार्ग शीर्ष पोषियो, मार्ग शीर्ष और पोष के महीने में हेमंत ऋतु। माघ फाल्गुनयो, माघ का महीना और फाल्गुन के महीने में शिशिर ऋतु। एवं षड ऋतव भवंती, इस प्रकार से षड का मतलब 6 ऋतुएं भवंती यानी होती है, 6 ऋतुएं होती है। शिष्य एकादशतः विंशति पर्यंतम संख्याम गणय। टीचर जो है बच्चों से कह रहे हैं कि शिष्य एकादश, एकादश यानी 11, 11 तह का मतलब था से, 11 से विंशति पर्यंत, विंशति यानी 20 तक, 11 से 20 तक संख्या गणय संख्या बोलो। तो यहाँ पर सभी बच्चे जो है 11 से 20 तक की संख्या बोलते हैं। सभी शिष्य ने कहा आम यानी हाँ। अब बच्चे 11 से 20 तक गिनती बोल रहे हैं। एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश, विंशति, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। इस प्रकार से बच्चों ने पूरी गिनती बोली। फिर गुरु ने कहा, साधु यानी अच्छा, वत्स यानी बेटे, सम्यक उत्तम, सम्यक का मतलब होता है अच्छी प्रकार से, उत्तम यानी कहा अच्छी प्रकार से तुमने कहा। यहाँ पर आपका पार्ट 2 जो है कालबोध पूरा कंप्लीट हो गया है। आप इस वीडियो के माध्यम से इसका पूरा हिंदी अनुवाद करने की कोशिश करें। आगे हम प्रश्नोत्तर समझेंगे। धन्यवाद।